हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? एडमिट कार्ड फाइनली आ गए आपके, जेई मेंस के और नीट के भी आ गए हैं या आने वाले हैं एक आध दो दिनों में। तो अब क्या है कि मेरे पास बहुत सारे फ़ोन्स आए कि सर क्या करें, ये तो एडमिट कार्ड आ गए, सोचा ही नहीं था कि एग्ज़ाम होगा। तो ये उन सभी बच्चों के लिए है जो एकदम डिलेमा में थे कि साहब एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा। फाइनली आपको एग्ज़ाम देना है बेटे। फाइनली अब जो है 2 बार पोस्टपोन हुआ था, तो अब फाइनली साहब टारगेट आपको हिट करना है, वो भी बहुत कम टाइम है। तो जो आपकी प्रिपरेशन थी अप्रैल या मई में, उसको उस चीज़ को आप कैसे रिमाइंड करोगे, कैसे रिवाइज करोगे, कैसे उस पीक परफॉर्मेंस पे जाओगे। जो आप थोड़े से डिलेमा की स्थिति में चल रहे थे, उस पीक परफॉर्मेंस को कैसे आप अचीव करोगे इन 10 दिनों में। तो आप सभी के लिए, सभी बच्चों के लिए जो जेई नीट के हैं, जो तैयारी कर रहे थे, जो डिलेमा में थे कि सर अब कैसे तैयारी करें, तो साहब मैं आपके सामने एक फाइनल सूट रिवीजन की स्ट्रेटेजी ले आया हूं। तो ये सभी बच्चों के लिए, स्पेशली फिजिक्स के लिए है। मैं फिजिक्स की फैकल्टी शिव प्रकाश दुबे, तो मैं आपके लिए ये जो है पूरा एक प्रॉपर प्रिपरेशन प्लान ले आया हूं कि आप कैसे रिवाइज करोगे। जो पिछला ट्रेंड है, जो अगर हम बात करें, ये पूरा मैकेनिक्स का सेक्शन है बेटे, ये पूरा मैकेनिक्स का सेक्शन है। तो यहाँ पे यूनिट डायमेंशन कवर होता है, काइनेमेटिक्स कवर होती है। ये देखो काइनेमेटिक्स है, ये एनएलएम है, ये डब्ल्यूईपी है, ये सेंटर ऑफ मास, कोलिजन एंड इम्पल्स एंड ये रोटेशनल मोशन। तो ये पूरे मैकेनिक्स का क्वेश्चन जो है, अगर प्रीवियस ईयर का ट्रेंड देखें तो ऐसा समझेंगे पूरी मैकेनिक्स को, अगर ऐसा समझेंगे कि सर पूरी मैकेनिक्स, सर अब कैसे इतने सारे चैप्टर हैं, कैसे रिवाइज करोगे, कितना क्वेश्चन आएगा। तो आपको सबके लिए बता रहा हूँ बेटे, क्योंकि पहले क्या था, अब सिर्फ 25 क्वेश्चन आते हैं। तो 25 चैप्टर, 38 तो चैप्टर हैं, 25 क्वेश्चन आने हैं। तो आपको क्या करना है, एक कंबाइंड स्टडी हो सकता है कि ये 4-5 जो ये चैप्टर हैं, एक्चुअली ये टिल रोटेशनल मोशन जो मैकेनिक्स पार्ट 1 कवर होती है, इसमें पूरा का 4 से 5 नंबर का क्वेश्चन आता है। 4 क्वेश्चन से लेके 5 क्वेश्चन तक वेटेज इसका 4 से 5 क्वेश्चन का वेटेज है। तो जो बच्चे जिनको जो है कि सर 25 क्वेश्चन आते हैं, तो मेरे कम से कम 20 क्वेश्चन आने चाहिए, 20 क्वेश्चन मैं करेक्ट कर पाऊँ। तो आप अपनी स्ट्रेटजी को कैसे बनाओगे, इसके जो आपने तैयारी किया है 2 सालों में, उसके आप नोट्स रिवीजन करें। सिर्फ और सिर्फ इसको मिला करके 4 से 5 क्वेश्चन बनते हैं, तो इसको कंबाइंड स्टडी करेंगे। ठीक, बात करते हैं ग्रेविटेशन और इलेक्ट्रोस्टैट्स। बेटे दोनों बिल्कुल मतलब हलवा चैप्टर है, कुछ नहीं है इसमें, कुछ नहीं है। अगर एक ग्रेविटेशन इलेक्ट्रोस्टैट्स तैयारी है तो ग्रेविटेशन हो जाएगा अपने आप। तो इसको मिला करके कुल 3 क्वेश्चन आते हैं, टोटल 3 क्वेश्चन आते हैं। तो आप इसको एक बार पकड़ लो, इसके फार्मूले रिवाइज कर लो, एक बार प्रीवियस ईयर लगा लोगे, तो ये सारे चैप्टर बेसिकली ग्रेविटेशन बहुत ईजी चैप्टर आते हैं। ग्रेविटेशन के जो क्वेश्चन होते हैं, बहुत जेई मेंस के जो लेवल होता है बहुत ही ईजी होता है। तो अगर आप देखो यूनिट डायमेंशन, जो अच्छा बच्चा होगा या जो थोड़ा सा जो एवरेज है, उसका भी ये क्वेश्चन निकल जाता है। काइनेमेटिक्स 1D 2D ये भी इजी क्वेश्चंस आते हैं, थोड़े से ट्रिकी होते हैं, ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। तो ये थोड़े से अगर आप एक बार कॉपी रिवीजन कर लोगे, तो आपका सरसरी निगाह में ये 10 मतलब एक दिन बैठोगे तो पूरी मैकेनिक्स आप पूरा जल्दी पेज पलटते जाओ, फार्मूले रिवाइज करते जाओ। क्योंकि सुबह के 2 घंटे सिर्फ आपको फार्मूले रिवाइज करना है, ये स्ट्रेटजी बना लेंगे। तीसरी बात पे आते हैं साहब कि साहब ये तो यहाँ तक हो गई, ग्रेविटेशन हो गया, इलेक्ट्रोस्टैट्स हो गया, दोनों कंबाइंड चैप्टर समझेंगे, आसानी होगी बेटे। ठीक है सर। अब ये जो ब्लैक है वेव, एसएचएम वेव, साउंड वेव, एसएचएम वेव और साउंड वेव, ये एक्चुअली 3 चैप्टर हैं, लेकिन ये इसका क्लब एक दूसरे से होता है। तो इसमें से 2 क्वेश्चन आपके कंफर्म बनते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन। तो ये एसएचएम वेव और साउंड वेव 2 से 3 क्वेश्चन आपको, अगर आप इसको एक बार बस कॉपी सिर्फ पन्ना पलट लोगे और प्रीवियस ईयर एक बार से कर लोगे, थोड़े से भी जो अच्छे बच्चे हैं, जो थोड़े से एवरेज भी बच्चे हैं, तो ये एसएचएम वेव और साउंड वेव निकाल सकते हो। बहुत बेसिक सा चैप्टर है बेटे ये। फिर बात करते हैं सॉलिड और फ्लूइड मैकेनिक्स और सॉलिड मैकेनिक्स की। इसमें से एक आध क्वेश्चन आते हैं,
ज़्यादा नहीं आते, एक क्वेश्चन। हाँ एक चीज़ और, रोटेशनल मोशन छोड़ सकते हो। अगर जिनको रोटेशनल मोशन, ये वाला जो टॉपिक टफ लग रहा है, रोटेशनल मोशन छोड़ सकते हो और अपने दिमाग में ये बैठा लेंगे कि सर रोटेशनल आएगा तो नहीं करेंगे। अगर आपको लगता है नहीं सर हमारी बहुत फाड़ तैयारी है, सब पूरा सिलेबस करके जाएंगे, देखो पूरा सिलेबस नहीं, जेईई मेंस है बेटी। आपको क्या चाहिए, 25 क्वेश्चन आते हैं ना, तो आपको 15 से लेके 18-20 क्वेश्चन तक एक एक सब्जेक्ट में निकालना है, ताकि आप एक अच्छी एनआईटी या मतलब एक अच्छी एनआईटी में पहुंच जाओ। ये नहीं कि हमें सर फाड़ देना है, नहीं, आराम से एकदम तरीके से अगर स्ट्रेटजिक प्लानिंग के साथ चलते हो तो आप यहाँ रोटेशनल छोड़ सकते हो। इसमें से सारे से कम आपसे 3 से 3 क्वेश्चन तो बन ही जाएंगे। बात यहाँ पे आ गई, 2 क्वेश्चन यहाँ पे बन गए, 5 क्वेश्चन हो गए थोड़े से। और यहाँ पे इसकी बात करो सॉलिड और फ्लूइड, अगर आपको 10 दिन में लगता है तो ये छोड़ सकते हो, बहुत मतलब छोड़ सकते हो। अगर इसमें टफ पूछ दिया तो दिक्कत हो जाएगी। तो बेसिक क्या करना है, एसएचएम वेव और साउंड वेव एक बार कॉपी से पलट लेंगे तो आपको हो जाएगा। चलो इधर देखो भाई स्टूडेंट, एक बात याद रखेंगे, यहाँ पे हीट ट्रांसफर, थर्मोडायनेमिक्स, केटीजी और कैलोरीमेट्री। हीट ट्रांसफर क्या क्या चैप्टर का नाम है, हीट ट्रांसफर, थर्मोडायनेमिक्स, केटीजी और कैलोरीमेट्री। ये चारों चैप्टर एक ही चैप्टर, मतलब इसका एक दूसरे से इंटरलिंकिंग है। तो अगर इंटरलिंकिंग बेस्ड क्वेश्चन आता है तो कम से कम यहाँ से 2 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो, 1 से 2 क्वेश्चन कंफर्म वेटेज होता है, आना ही आना है। तो अगर ये जो चैप्टर है इसको क्लब बेसिस में पढ़ेंगे, हो सकता है क्योंकि चैप्टर बहुत ज़्यादा होते हैं तो क्या करता है 2-3 चैप्टर का क्लब में क्वेश्चन पूछता है। तो अगर आपको ये पूरे चैप्टर एक ही जैसे इसको अगर रिवीजन कर लोगे तो 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ से निकल जाएंगे। बात करते हैं मॉडर्न फिजिक्स, वेरी इंपॉर्टेंट। मॉडर्न फिजिक्स जो बच्चा छोड़ के गया समझ लो चला गया, मॉडर्न छोड़ के ही नहीं जाना भाई। क्या क्या, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फिर क्या मॉडर्न फिजिक्स में एटॉमिक स्ट्रक्चर, फिर क्या रेडियो एक्टिविटी, फिर क्या एक्सरे, फिर सेमीकंडक्टर। तो जितने भी ये चैप्टर्स हैं मॉडर्न फिजिक्स, 4 से 5 क्वेश्चन मैं अभी बता दे रहा हूँ। रेडियो एक्टिविटी से क्वेश्चन आता ही आता है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकालने के लिए आता ही आता है। एटॉमिक स्ट्रक्चर में जितने भी आपने कॉन्सेप्ट पढ़े आता ही आता है क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर देख लो उठा के भाई, ये छोड़ के गए ना फिर तो नहीं हो पाएगा। मॉडर्न मतलब एकदम हलवा, आराम से जाओ क्वेश्चन करके झमाझम आ जाओ बस। मॉडर्न के जो जितने भी हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आता ही आता क्वेश्चन है। तो ये जो चैप्टर हैं 4 से 5 क्वेश्चन, 4 से 5 क्वेश्चन। तो अगर एक दिन भी बैठोगे मॉडर्न लेके, एक दिन बस नोट्स रिवीजन करते जाओ सब जल्दी जल्दी, नोट्स रिवीजन, फार्मूले रिवीजन, और सिर्फ और नोट्स और फार्मूले अगर आपने कर लिए 4 से 5 क्वेश्चन सर पक्का हो गए। अब तो 4 से 5 क्वेश्चन यहाँ से पक्का कर लो बेटे आराम से मॉडर्न फिजिक्स। अब बात आती है लास्ट जो है वो क्या है, कैपेसिटर है, करंट इलेक्ट्रिसिटी है, मैग्नेटिज्म है, ईएमआई है, एसी है। 4 से 5 क्वेश्चन इतने सारे चैप्टर्स करोगे तो बेटर है। जो बच्चे करंट इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटर जिनका थोड़ा सा मतलब जो एवरेज बच्चे हैं वो करंट इलेक्ट्रिसिटी में अच्छे क्वेश्चंस मिलते हैं, तो एक बार पन्ना पलट लोगे तो उससे आपका हो जाएगा। जैसे पोटेंशियोमीटर, क्योंकि एप्लीकेशन बेस्ड पूछता है, पोटेंशियोमीटर, मीटर ब्रिज, तो जितने एक्सपेरिमेंट बेस्ड प्रोडक्ट एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस हैं वो सारे यहाँ पे आ जाएंगे। अच्छा एक चीज़ और, ये रे ऑप्टिक्स और वेब ऑप्टिक्स, रे और वेब, इसमें एक YDSC यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट या रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, उसमें प्रिज्म है, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट और इसमें रे ऑप्टिक्स बेसिकली पूरा, ये पूरा, और एक वेब ऑप्टिक्स, ये पूरा मिला के 3 क्वेश्चन आते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन। तो 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ से बन जाएंगे। तो जो एवरेज बच्चे हैं मैं उनके लिए स्ट्रेटजी बता दे रहा हूँ। ये तो हो गई एक ओवरऑल सब, मतलब 25 में से 25, 25 में से 25, पूरे 25 नहीं करके जाओगे। एकदम रिटेंशन एकदम गेन करना भाई, कि ग्रेविटेशन पढ़ के आए हैं तो फोड़ेंगे, यूनिट डायमेंशन का आ गया तो तोड़ के जाएंगे, एरर मेजरमेंट आ गया सर होगा, कंफर्म एक क्वेश्चन एरर मेजरमेंट होगा बेटे। तो यहाँ पे
इसको जो ये 4 से 5 क्वेश्चन निकलते हैं ना, 4 क्वेश्चन, तो इसको छोड़ के नहीं आना है, एकदम तगड़ा तगड़ा तैयारी रिवीजन, बस पन्ना पलटो। तो जो एवरेज बच्चे हैं सर 4 से अगर यहाँ 3 से 4 क्वेश्चन भी यहाँ से निकल पाए और मॉडर्न 4 से 5 क्वेश्चन निकल पाए भाई, और ग्रेविटेशन 1 क्वेश्चन निकल पाया, इलेक्ट्रोस्टैट से 1 निकल गया, और यहाँ से अगर कोई हीट ट्रांसफर से कार्ड निकल गया, तो उनके 12 से 15 12 से 14 क्वेश्चन तो आराम से फोड़ के आ जाओगे एकदम मस्त तरीके से। 12 से 14 एवरेज बच्चे, थोड़े से जो अच्छे होंगे पढ़ने में, जिनका चलो सर हम अच्छे से रोटेशनल भी कर लेंगे, इधर कैपेसिटर करंट इलेक्ट्रिसिटी थोड़ा जो मतलब तो पूरा सिलेबस पढ़ के जाएंगे। जिनका टारगेट होगा नहीं सर कम से कम 25 आता है तो 20 तो फोड़ के ही आना है, उनके लिए बता रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ लास्ट 10 डेज में करना क्या है, आपको सिर्फ फार्मूले रिवाइज करने हैं और प्रीवियस ईयर देखना है कि किस टाइप के क्वेश्चंस बने हैं, फार्मूले पे ज़्यादा फोकस करेंगे। अब ऐसा नहीं कि कोई नई बुक उठा लिए, सर ये तो मिल गई नई बुक अपना पढ़ना चालू कर दिए, बेटे गलत है, क्राइम है ये, जान लेना। अभी क्या करना है आपको, अभी आपको फोकस्ड वे में क्या कहाँ से कैसे क्वेश्चंस आते हैं, क्या वहाँ से वेटेज होगा, तो आपको वेटेज के अकॉर्डिंग चलना है। और मॉडर्न छोड़ के जाओगे पछताओगे, ये बात याद रख लेना सभी बच्चे। मॉडर्न सर छोड़ के ही नहीं जाना है, 4 से 5 क्वेश्चन करके ही आना है सर, वो चाहे वो एटॉमिक स्ट्रक्चर का हो, चाहे वो आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का हो, चाहे वो सेमीकंडक्टर का हो। कंफर्म सेमीकंडक्टर क्वेश्चन कंफर्म है भाई, कंफर्म क्वेश्चन है। आप डायोड ट्रायोड पीएनपी एनपीएन एकदम तगड़ा एकदम तैयारी कर रखें। सिर्फ आप नोट्स जो आपने 2 सालों में मेहनत के एकदम याद करें कि हम सर मई में अगर एग्ज़ाम हुआ होता है अप्रैल में तो फोड़ के आते, अभी डरने की जरूरत नहीं है। 10 दिन है सर, पूरा एकदम रिवाइज कर दो। हाँ सर बस नोट्स सामने रखो, बस सुबह 2 घंटे सिर्फ नोट्स पलटो और एकदम तगड़ी तैयारी रखो, एकदम मोटिवेटेड। जो भी होगा सर हम तैयारी बेस्ट पे रखेंगे, एकदम डीमोटिवेट नहीं होंगे, ऐसी अपनी तैयारी रखेंगे। तो आपको जो है एकदम स्ट्रेटेजिक सुबह सुबह उठना है, 2 घंटे सिर्फ फार्मूले रिवाइज करनी है, सब एकदम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स जितने भी हैं बायो, आप सिर्फ और सिर्फ नोट्स पलटें। इसके बाद क्या करें, सिर्फ तैयारी क्वेश्चंस करें, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस करें कि आपको लगता है कि मेरा ये टॉपिक वीक है, जो स्ट्रॉन्ग टॉपिक है वो तो स्ट्रॉन्ग है ही, उसमें थोड़ा क्वेश्चन और कर लो ताकि वो ब्रुशअप हो जाए, एक बार अपना काम तो बन जाएगा उतने से ही। अब क्या करना है भाई, अगर सब तैयारी हो गई उतनी तो थोड़े से अच्छे वाले टॉपिक देख लो, अगर एक आध दिन समय दो दिन बचा है। लेकिन एक बात और, अगर 2 सालों में ऐसा कोई चैप्टर जो आपने नहीं छुआ है तो छूना मत, क्योंकि छुओगे तो फंसोगे और फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगा तो मेंटल बढ़ेगा। एकदम कीप कॉम। सर जितना तैयारी किया हो ईमानदारी के साथ शिद्दत के साथ किया हूँ, अब वही सारी चीज़ हम सिर्फ पलटेंगे। पैनिक नहीं होना, एकदम कॉम तरीके से मस्त एकदम शांत माहौल में तैयारी सुबह सुबह उठ के करें और एकदम मस्त तरीके से सर पूरी फिजिक्स को फाड़ के आएंगे। और जो बच्चे ऐसे हैं जिनको लगता है कि नहीं 25 में 25 क्वेश्चन करना है, भाई ये बात याद रख लेना, हमें जेईई मेंस में क्या करना, एडवांस की स्ट्रेटजी अलग है। पहले क्या करो कि पहले आपके कम से कम 18 से 20 क्वेश्चन कंफर्म हो जाएं एक एक सब्जेक्ट के। 25 है तो 18 तिरिक 54, ख़त्म काम, एकदम पार एनआईटी टॉप एनआईटी मिल गया भाई। तो अब क्या करेंगे, हम आपको एक ग्लिम्सेज बताते हैं कि क्या परसेंटाइल होता है। अगर आपने ये तैयारी रख ली, थोड़ी बहुत तैयारी आपकी तगड़ी हो गई सर, लास्ट 10 डेज में बस एक बार जो इंसान थोड़ा थक जाता है, 2 बार चूँकि स्टॉपेज मिल चुका है आप सबको, 2 बार स्टॉपेज मेरे प्यारे बच्चों, 2 बार स्टॉपेज मिलने के बाद ये शरीर में उतनी इफिशिएंसी नहीं, लेकिन आप याद करो वो दिन कि आपने अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस किए हैं और अच्छे से अच्छे क्वेश्चन अगर अप्रैल में होता, सब कुछ सही होता तो एकदम तगड़ी तैयारी रखते। तो एकदम निराश होने की बिल्कुल बात नहीं है। बहुत सारे बच्चे बहुत सारी जगह से हमें फ़ोन कर रहे हैं, सर क्या करें कैसे करें। पैनिक तो नहीं होना भाई, एकदम काम तरीके से, गवर्नमेंट का डिसीजन है तो देना ही देना है। अब हम स्ट्रेटजी पे थोड़ी बात कर लें, ठीक। तो ये रही तो हमारी पूरे सिलेबस की तैयारी, कैसे हम तैयारी करेंगे।
अब देखते हैं बेटे इस मतलब क्या आपकी कितने नंबर आएंगे तो क्या होगा बेटे। यस, ऑल राइट। तो बच्चों जैसा आपकी तैयारी के बारे में देख लिया कैसे करना है आपको लास्ट 10 डेज में, थोड़ा सा आपको ये पता होना चाहिए कि सर अगर मेरा इतने नंबर आते हैं तो फिर क्या उसका कितना परसेंटाइल होगा, क्या मुझे एनआईटी में जगह मिलेगी जेईई मेंस के थ्रू। तो मैं आपको एक एवरेज बता देता हूँ, एक एवरेज बच्चे के बारे में बात करूँगा, एक अच्छे टॉप वाले की भी बात करूँगा, एकदम लोअर वाले की बात करूँगा। वो बच्चा जो एकदम इजी टॉपिक अच्छे से तैयार करके गया है, एक एक सब्जेक्ट में उसने सपोज फिजिक्स में 25 क्वेश्चन आते हैं, केमिस्ट्री में 25 और मैथ में 25, उससे सिर्फ 10 क्वेश्चन हुए। कितने? 10। तो सर अगर उसके 10 क्वेश्चन हुए, 30 क्वेश्चन उसने मारे, तो ये वैल्यू 30 चौका 120 नंबर उसके जेईई मेंस में आ गए। और जो एवरेज बच्चा है मान लो 15 क्वेश्चन कर लिया तो उसके 180 नंबर आ गए। और जो एकदम टॉप की तैयारी है, सब बढ़िया है, थोड़ा एक्यूरेसी ऊपर नीचे होती है तो 25 में 25 तो नहीं आएंगे, हो सकता है आ भी जाएं। तो अगर उतना नहीं आते लेकिन 20 आ जाते, 240 नंबर, 20 क्वेश्चन सब में फोड़ दिया, 240 नंबर उसके आ गए जेईई मेंस में। तो अब परसेंटाइल का एकदम पूरा खेल समझते हैं। आईआईटी में टोटल 11,289 जो कि 23 आईआईटी में बीटेक की सीटें हैं। अगर हम एनआईटी में बात करें, साहब एनआईटी वाला आप बताओ, अभी आईआईटी छोड़ दो, अभी यार सर एनआईटी वाला बताओ आप, तो 21,133 सीटें हैं बीटेक की। तो लगभग सर अगर हमारी रैंक जो है, अगर मेरी रैंक 20-22 हज़ार तक आती है तो कितने नंबर की ज़रूरत पड़ेगी। तो ध्यान से देखें, इस साल जो 2020 में, इस साल जो अभी पेपर देंगे कोविड में, 9,34,000 बच्चे पेपर देंगे। चलो एक हम मोटा हिसाब ले रहे हैं, मान लो 9 लाख ही आ गए, क्या फ़र्क पड़ता है सर, 9 लाख कैंडिडेट आ गए। अगर जिसकी रैंक 1 होगी उसको 100 परसेंटाइल मिल गया, ठीक है, चाहे जिस भी नंबर पे मिला हो 100 परसेंटाइल मिल गया। अब अगर उसका 99.9 परसेंटाइल जिसका होगा, उसकी रैंक, इसका कितना परसेंट है भाई, पहले आपने 1% निकाला 9 लाख का, तो यहाँ पे 1% में मतलब टॉप 100 रैंक है तो 1 है, 1% मतलब सर 9,000, 1% उसमें अगर 1% में आ रहा है मतलब सर 99 परसेंटाइल अगर उसके हैं तो उसके रैंक कितनी होगी, 9,000 सर। अब सर ये 9,000 रैंक का भी 1% में मतलब पॉइंट में, तो सर अगर 1 पॉइंट में इसमें बात करें तो इसका फिर 9,000 का फिर 1% ये सर 900 रैंक, 99.9 जिसका परसेंटाइल होगा उसकी रैंक आसपास लगभग, ऐसा प्रीवियस ईयर के ट्रेंड के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि आप क्लेम कर दो। तो इसका मतलब उसके जो है 900 रैंक के आसपास होगी। 99.8 में 1,800 रैंक, 99.7 में 2,700, 99.6 में 3,600 रैंक, 99.5 में 4,500, 99.4 में 5,400 रैंक। तो सर अगर मान लो कि मेरी तैयारी 99 लाख है, मतलब 9,000 लड़कों में पूरे मान लो पूरे 9 लाख दिए, तो अगर मैं टॉप जो है 1% में आता हूँ तो 9,000 रैंक आ जाएगी आपकी। सर अगर मैं 98 ले आता हूँ तो 18,000 रैंक, 97 ले आता हूँ 27,000 रैंक, 96 ले आते हो तो 36,000 रैंक, 95 45 से 50,000 रैंक, और न सर हमारे अगर 90 आ गए तो 1 लाख रैंक आएगी। तो आपको करना क्या है, अच्छी एनआईटी के लिए सब साहब इतनी सीटें हैं, तो सर अगर हमारे रैंक जो है मान लो कि हमारी रैंक 50,000 आती है, सपोज एक 95 है तो 50,000 तो जनरल बच्चा तो नहीं ले पाएगा। लेकिन हाँ अगर 96 अगर आप जो है टॉप 20,000 में आते हैं, टॉप 20,000 में मतलब इस वाले रेंज में 98 वाली परसेंटाइल के रेंज में, तो आपको एक अच्छी एनआईटी, बढ़िया एनआईटी 98 99 के आसपास आपको एक मतलब एवरेज एनआईटी मिल जाएगी अगर आप थोड़ा सा भी और अच्छा मेहनत करते हो। क्योंकि ये जो शुरू के रैंकर्स होते हैं ये जेईई एडवांस के थ्रू जो है जेईई में चले जाते हैं, तो चांसेज हैं कि आपको अगर आपकी 98
परसेंटाइल है तो हो सकता है कि आपको जो है मतलब बढ़िया NIT मिल सकती है। तो कहने का मतलब क्या है, ये जो आपके पास 10 दिन बचे हैं तो इसमें अपनी तैयारी कैसे रखनी है, सुबह सुबह उठना है पूरा तरीके से, जो आपके अच्छे चैप्टर्स हुए हैं उसके क्वेश्चंस लगाओ प्रीवियस ईयर, जो थोड़े से एवरेज अभी बचे हैं कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ेंगे। अगर कोई चैप्टर छूटा हुआ है प्लीज़ हाथ जोड़ कर बोल रहा हूँ, वो जो है चैप्टर दोबारा मत छुएं कि 10 दिन बचा तो इसमें कंप्लीट करें। अपनी पूरी तैयारी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, किसी से ज़्यादा बातें नहीं करें, अपनी फोकस्ड वे में तैयारी करनी है। जो न्यूज़ कम थोड़ा देखो, न्यूज़ देखोगे तो उसके पैनिक बढ़ती है, एकदम कूल तरीके से जैसे एक स्टूडेंट होता है उस तरीके से अपनी तैयारी रखेंगे। मुझे उम्मीद है कि जो है इसी तरीके से जैसे मैं फिजिक्स का गाइडेंस दिया हूँ, कुछ ही दिनों पे आपको केमिस्ट्री और बायोलॉजी का भी गाइडेंस मिलेगा, तो आपको अच्छा लगा होगा, ये सारे कंटेंट अच्छे लगे होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। मुझे पता है कि आप सभी बच्चे जो है JEE के लिए एकदम अच्छे से तैयारी कर रहे हो। विश यू ऑल द बेस्ट, आप अच्छे से एग्ज़ाम में परफॉर्म करो। बिल्कुल हम आपके साथ हैं, कहीं पे भी डाउट होता है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू बच्चों, खुश रहें, मस्त रहें, व्यस्त